सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी के सिलसिले में जो उन्होंने एटम बम गिराया था, उसके बाद हाइड्रोजन बम गिराने का दावा उन्होंने किया था। आज उन्होंने हाइड्रोजन बम गिरा दिया है, और इस तरह के प्रमाण और सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के साथ राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी हैं, और ये एक एक करके गिन करके बताया है कि कैसे कर्नाटक के आनंद कंस्टिट्यूएंसी में 6018 वोट चोरी किए गए, यानी कि उन्हें डिलीट किया गया। और इस डिलीशन में बड़ी ही डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, और इस सारे खेल के पीछे अगर कोई एक शख्स है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, क्योंकि वह उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने ये डिलीशन किया है। राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें वो सबूत भी आपको दिखेंगे और वो लोग भी दिखेंगे जो उस प्रमाण का हिस्सा है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को कहा कि हम जो अभी दिखाने जा रहे हैं, जो एविडेंस के साथ वोट चोरी हम दिखाने जा रहे हैं, इस वोटर चोरी के मामले में जो हम बात कह रहे हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से कह रहे हैं। मैं अपनी कोई भी बात सबूत और प्रमाण के साथ 100% एविडेंस के साथ बता रहा हूं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आनंद कंस्टिट्यूएंसी में 6018 वोट काटे गए, डिलीट कर दिए गए, लेकिन इस चोरी का सिलसिला तब सामने आया जब पिछले दिनों एक बीएलओ थी महिला, उनके रिश्तेदार का वोट काट दिया गया, और काटने वाले का नाम उसमें था। तो वह उस पड़ोसी से जाकर के मिलती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपने वोट क्यों काटा। तो पड़ोसी ने अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने कहा कि मैंने वोट नहीं काटा है। उसके बाद जांचने का काम शुरू हुआ तो पता चला कि ये काम कहीं और से हो रहा है। राहुल गांधी ने इसी को प्रमाण के साथ पेश करने की कोशिश की है। तो ये पता चला है कि ये वोट जो डिलीशन हो रहा है बजाबते सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, और लेकिन किसी व्यक्ति का नाम उसमें आ रहा है कि फलाने व्यक्ति ने नाम काटे, उसका एप्लीकेशन दिया। तो उन लोगों को भी राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। इसमें से एक गोदा बेन है, जो काफी बुढ़ी औरत है, बुजुर्ग है। उन्होंने कन्नड़ में कहा कि मुझे इसका आइडिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। दूसरे जो है नागराज, जिन्हें बजाते सशरीर राहुल गांधी ने उनको पेश किया, और उन्होंने कन्नड़ में अपनी बातें समझाई, जिसका तात्पर्य यह था कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरे जो व्यक्ति थे सूर्यकांत ने 12 लोगों का नाम 36 सेकंड में काट दिया। तो राहुल ने बताया कि क्या यह संभव है कि 12 लोगों के नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दिए जाए और ओटीपी जनरेट हो, उसके बाद फिर से ओके किया जाए। तो ये संभव ही नहीं कि मनुष्य इसको 36 सेकंड में इतने बड़े पैमाने पे लोगों के नाम काट सकता है। तो इस तरह से राहुल ने जो एक हाइड्रोजन बम कहा था, हालांकि राहुल ये कह रहे हैं कि ये अभी जो छोटा है, इससे बड़े बड़े खुलासे हम करेंगे। तो इस तरह से जो वोट काटे गए वो कांग्रेस के वोट काटे गए, और इतना ही नहीं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए, जो आमतौर पर अपोजिशन की पार्टियों के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। इसमें एक दिलचस्प कहानी ये है कि इसे सीआईडी भी अपने लेवल पे जांच कर रही थी, और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बजाते एक चिट्ठी लिखी, जिसमें जिक्र किया कि जो मोबाइल नंबर से जिससे ओटीपी जनरेट होता है, वो मोबाइल नंबर हमें दे, और ये कहां से वो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए वो हमें दे। साथ ही साथ उस मोबाइल नंबर होल्डर का नाम हमें बताएं, और एक एक करके पिछले 6-8 महीने में सीआईडी ने 18 चिट्ठियां लिखी, और उस चिट्ठी का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन मजबूर हुआ तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिए जिसकी मांग सीआईडी ने की भी नहीं थी, और उस जांच में उसका
उसकी उस जानकारियों की कोई भूमिका भी नहीं हो सकती है। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इसके पूरे षड्यंत्र के जो षड्यंत्रकारी हैं उन षड्यंत्रकारियों को बचा रहे हैं। राहुल से पूछा गया कि क्या आप इस मामले को अदालत में लेकर के जाएंगे, तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मैं इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को हकीकत बता रहा हूं। राहुल गांधी ने यह कहा कि हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं, देश के युवाओं को बताना चाहते हैं कि कैसे संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। यहाँ के लोकतंत्र को बचाने का काम यहाँ की जनता का है, इसलिए हम जनता को ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अकेले फेसबुक पर इसे 30,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल का वीडियो शाम होते होते देश के तमाम चैनलों का जितना व्यूअरशिप है उससे ज्यादा लोगों तक राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गई है। अगर देश के जो गोदी मीडिया है, जाहिर है कि इस बात को या तो दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे भी तो एक चलते फिरते लहजे में, लेकिन इस देश की गोदी मीडिया को यह समझना होगा कि उनकी जितनी व्यूअरशिप है उससे ज्यादा लोगों तक राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गई है। और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कॉन्फिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक्का उसने प्रोसेस चालू कर दी कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। यह गोदाबाई जी है, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा, ಇದೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಕಮಿಟಿ है ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಗಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है। सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। जी इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब
मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल दे रहे हैं। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेस दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं।